प्रार्थना का रिजल्ट था मूसा। और मूसा जो है उन लोगों को छुटकारा देने वाला बना, अगुवाई करने वाला। जोर से ताली बजाओ। बना कि नहीं बना? दाऊद के अंदर एक जिल था, जिल, एक 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 जलन करने वाला प्रभु के लोगों के लिए। जब उसके भेड़ बकरी था, वो मारने के लिए, उसे खत्म करने के लिए, अपने भेड़े और बकरी को बचाने के लिए तैयार था। प्रभु ने देख लिया और एक भीड़ में जाता है और इस्राएल लोगों को चिल्लाता है गोलियत, और बोलता है कि तेरा परमेश्वर कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता। उसको जलन आया, उसको बोला ये मेरा काम का तो नहीं है, मैं इसमें भागी भी नहीं हो सकता, लेकिन मैं घुसूंगा जबरदस्ती इसके अंदर। उसने चैलेंज को कबूल किया और बोला कि अगर तू ऐसा लड़का रहा है तो मैं भी बोल रहा हूं, मैं जीवित परमेश्वर के नाम से तुझे आ रहा हूं। मेरे शक्ल, मेरे सूरत को मत देखना। तू गोलियत 10 फीट का होगा, 12 फीट का होगा, मैं साइज में छोटा बलिस हूं, लेकिन बैटरी रिचार्ज फुल है, मैं तुझे हरा दूंगा आज। हालेलुया। अब बोलो उसके सामने क्या कुछ लेकर गए अस्त्र शस्त्र? नो। उसने 5 छोटे पत्थर उठाए और उस एक पत्थर से मार दिया गया और वो जीत गया। और बाइबल लिखा हुआ है उस दिन से गोलियत आगे 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 अपने आप बढ़ा हुआ। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? रिस्क से उठाया, जानबूझकर खतरा मोड़ लिया, जबकि उसका खतरा नहीं था। खतरा था क्या? उसे मारने के लिए आए थे? नो। लेकिन उसने रिस्क लिया, उसने कदम बढ़ाया, उसने हाथ बढ़ाया, उसने फोकस किया। अगर मुझे ये मौका मिला है, मुझे हराना है उसको। और उस दिन से लिखा हुआ है दाऊद जो है डे बाय डे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। हालेलुया। बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? डिलीवरेंस लेना है कि नहीं लेना है? आपको मोड़ लेना पड़ेगा, खतरा मोड़ लेना पड़ेगा, आपको आपको रिस्क उठाना पड़ेगा, आपको स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि अपने आप नहीं होगा। अगर आप परमेश्वर के सामने बोले परमेश्वर मैं चंगा होना चाहता हूं, मैं आजाद होना चाहता हूं। 38 साल के बीमार वाले व्यक्ति जानता था यीशु कि वो बीमार के हालत में है, फिर भी उससे पूछ रहे हैं क्या तू चंगा होना चाहता है? तो क्या प्रभु नहीं जानता? आप कई बार परमेश्वर से कंप्लेन करते, परमेश्वर मुझे मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं छू रहा है, मैं अवस्था मेरी क्यों बाहर नहीं आ रहा है? आज से 10 साल पहले ऐसे ही मैं पूछता था परमेश्वर से, क्योंकि मेरे को मेंटल हो गया था। मेरे घर के लोग मुझे मुझे कई प्रकार की बातें बोलकर मुझे डिस्टर्ब कर दिए थे, और मैं जो है अपने आप में सुसाइड करना चाहता था। मेरे घर में बाइबल जबकि आता था डेली, रोज प्रार्थना करने वाले आते थे, लेकिन मैं छुटकारा अपने आप नहीं हुआ। और एक दिन सुसाइड करते समय मैंने सोचा कि मैं सुसाइड करके मर जाऊंगा। पूरा मटेरियल अपने पास रख के रखा था, रूम अंदर में था, और मैं बोला कि मैं आज लेना है, मुझे निर्णय ले लिया। और मैं उस वक्त पर मैं देखा, भाई बोला चलो ठीक है ये ला के देते हैं, एक बार खोल के देखा जाए। क्योंकि इसी बाइबल को मैं फाड़ फाड़ के गांजा बेचता था, इसी में दारू बेचता था। उस समय की बात बता रहा हूँ। इसी बाइबल को फाड़ फाड़ के, पन्ना फाड़ फाड़ के, जैसे दारू गांजा बेचते नहीं है, गांजा भर भर के पोटली बना बना के पार्सल करते थे 55 रुपया में। उस टाइप की बात बोल रहा हूँ। अभी गांजा कद का मिला था मालूम नहीं है, मैं पीवे नहीं करो ना बेचो। 5 रुपया में बेचता था उस टाइम। फाड़ फाड़ के बाइबल को, नए नियम को, पुराने नियम को फाड़ फाड़ के, पन्ना नहीं खोजता था, पेपर नहीं खोजता था, उसी को फाड़ता था। क्योंकि थप्पी थप्पी बाइबल मेरे घर में आता था। हालेलुया। और जितनी मैं ऐसा काम करता था उतने और दुखी होता था। और मैं सोचता था कि परमेश्वर है तो मेरी अवस्था ऐसा क्यों? और नफरत करता था मैं परमेश्वर को, इसी कारण से। क्योंकि बचपन से मेरी माँ छोड़ दिया, बाप मेंटल हो गए, और मैं दूध भी नहीं पिया हूं अपनी माँ के। हालेलुया। और मेरे पास बाइबल था, ऐसा नहीं कि बाइबल नहीं था, प्रार्थना करने वाले थे, लेकिन डिलीवर नहीं हुआ। क्यों? और एक दिन मैंने उसे खोला, मैंने पढ़ के देखा, मुझे पढ़ा तो समझ तो नहीं आया। मैं बोला ये क्या बाप हो, क्या बाप, अब्राहम के, इसहाक के बाप, मुझे उससे बाप से लेना देना क्या है? हालेलुया। और पढ़ के बंद कर दिया। और क्या किया? उस दिन से परमेश्वर मुझे आवाज देना स्टार्ट कर दिया, मुझे बात करना स्टार्ट कर दिया। आज तक सुनता हूं वो बात को, परमेश्वर जो मुझे कह रहा है, लेकिन उस टाइम मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात है ये। हालेलुया। क्या कह रहा है मुझे समझ नहीं आता था। लेकिन हुआ क्या, मैं इस बातों को समझ नहीं पाया, मैं इसे खोजना स्टार्ट किया। क्योंकि रात दिन जो है एक गूंजता था बात कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुझे चाहता हूं, मैं तुझे तेरे
आना चाहता हूं, मैं तुझे छूना चाहता हूं, तुझे आजाद करना चाहता हूं। और मुझे समझ नहीं आता था क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने जगह जगह पर गया, सबसे पूछवाया, लेकिन कुछ कोई नहीं बता पाया। मुझे तब समझ आया कि मैंने इसको खोल के पढ़ा था, और इसी दिन से मुझे ये जादू टोना अटैक कर रहा है। ये हालेलुया, ये कुछ जादू कर दिया, इस बाइबल को खोल के दे दिया है मुझे। और मैंने उसको नंबर को खोजा, खोज कर उनको बुलाया, प्रार्थना किया, और मुझे बताया ये और कोई नहीं बल्कि परमेश्वर है। परमेश्वर है। कौन है? तो अपने आप छू लिया परमेश्वर ने। मैंने जानना चाहा, मैंने खोजना चाहा, मैं ढूंढना चाहा, मैं छुटकारा लेना चाहा, और मुझे मन था कि मैं छुटकारा लूं, लेकिन मैं परमेश्वर के ऊपर दोष लगाता था कि परमेश्वर जो है तो मेरी अवस्था ऐसा क्यों। आज यहाँ पर कुछ बहन बैठे हैं ऐसे पीछे तरफ मुझे देख रहे हैं, बोल रहे हैं अपने आप में, और वो परमेश्वर ही सब कुछ कर दिया है मेरे लाइफ में, लेकिन ये शैतान है, याद रखना। हालेलुया, ये शैतान है जो कर रहा है वो। परमेश्वर चाहेगा, आप अपने बच्चे को चाहेंगे कि तड़पता हुआ रोते हुए देखें? वो चाहेगा आपको, आप उसे सब चीजें दें, वो दुख ना पाए, इसलिए घर बनाते हैं, नाम पहले सोच के रखे रहते हैं, स्कूल तक को सोच के रखते रहे, उसका फोटो टांग के रहते हैं, डिलीवरी होने से पहले आप फोटो टांग देते हैं, ऐसा दिखना चाहिए, गोरा चिट्टा, नाक ऐसे ऐसे, कान ऐसे ऐसे। पैदा भी नहीं हुआ है उसके बारे में पूरा डिटेल आप ले लेते हैं। सही कि नहीं? आप रोते हुए देखेंगे उसको ऐसी, लेकिन अपने आप में नहीं हुआ ऐसा। सेम परमेश्वर चाहता है, अपने आप में बाहर नहीं आया, मैं उसे जानना चाहा, खोजना चाहा, उसे मैंने रिस्क उठाया। मेरे घर के लोग हमेशा बोलते थे बात को, क्या बन रहा है, क्या खोज रहे, तो पागल हो गए क्या। और जब इसे मैं जाना, मैं स्वतंत्र हूं आज, मेंटल रीति से पूरी तरह से बाहर हूं, मेरे घर आजाद हैं, मेरे घर के लोग पूरा प्रभु में हैं, कुछ लोग बचे हैं, और परमेश्वर की आत्मा सब लोगों को टच कर रहा है, और वही मेंटल व्यक्ति को परमेश्वर ने आपके बीच खड़ा करके आपको डिलीवर कर रहे हैं। कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जोर से बोलो। ये प्रभु की प्लानिंग है आपके लिए और मेरे लिए। आपको हील करना चाहता है, लेकिन स्टेप बढ़ाने के लिए तैयार है, रिस्क उठाने के लिए तैयार है, मेहनत करने के लिए तैयार है, उसे खोजने के लिए तैयार है, तो आज आप पाएंगे उसको। उस यार की, यार लिखा है, यार अपने घर लेकर गया, अनसुनी किया, रिस्क उठाया, जानता था कि नहीं होगा ये काम, लेकिन फिर भी आगे बढ़ा, और हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? आज इस जगह पर हर एक लोग चंगाई को प्राप्त करेंगे अगर ऐसा आपने ठान लिया आज तो। हालेलुया, अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस।